हेलो जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं बामा ठाकुर स्वागत करती हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग डायरीज़ में। तो आज मैं आज की ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। 10 बजने वाले हैं। तो मैं आई हूँ इधर गाय के पास। गाय खा रही हैं दाला, पत्ते इसने खा लिए। ये है हमारी गाय, ये देखिए। ये देखिए बान। तो लीना का कहना है कि इसमें चींटियाँ बहुत ज़्यादा है। तो देखती हूँ मैं कितना काटती है मेरे को चींटियाँ, तो मैं इसको निकालूंगी। तो बने रही मेरी वीडियो के साथ। तो इसको निकालने के लिए ना मैंने अपनी बड़े वाली बेटी को भेजा था। तो उसने देखा कि पेड़ पर बहुत ही ज़्यादा चींटियाँ हैं। हमारे ना यहाँ किसी किसी पेड़ पर चींटियाँ होती है ना, तो उन पत्तों को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उन्होंने घोंसला बनाया होता है मिट्टी का, इसमें मतलब पेड़ के ऊपर। इसमें भी है, ऊपर है वो सबसे ऊपर जैसे, और ऊपर नीचे भी आती रहती है। तो उसने तो कह दिया कि मेरे से नहीं निकलेगा, ये खा लेगी मेरे को। तो मैंने सोचा मैं निकालती हूँ। तो यहाँ ना मेरे को चींटियाँ भी बहुत खा रही थी, पर मैंने निकाल लिया, क्योंकि अगर चींटियों के डर से नहीं निकालती तो फिर ये रह जाता। क्योंकि ये ना खेत में है ये पेड़, तो इसको पहले निकालना होता है। हम ना खेत के पत्ते पहले निकालते हैं। तो इसलिए मैं चढ़ गई और मैंने निकाल लिए पत्ते। तो चींटियाँ भी मेरे को काट रही थी, पर ये निकालना ज़रूरी था। तो बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो वही सोचकर मैं भी चढ़ गई और मैंने भी पत्ते निकाल लिए। तो इसमें ना बहुत सारी होती है। जैसे ये हिलने लगता है ना पेड़, मतलब हम काटते हैं ना, पेड़ हिलता है, तो उस टाइम वो चींटियाँ बाहर निकलती है बहुत ज़्यादा। तो हाँ जी, बान वगैरह निकालने के बाद, गाय को देने के बाद हम आ गए हैं घर। और हम जा रहे थे आज खेत में बाजरा बीजने। बाजरा नहीं, चरी और बाजरा इकट्ठा बीजते हैं हम, तो उसको बिजाने के लिए। तो अब पड़ गई है धूप, तो फिर सोचा कि घर में ही साफ़ सफाई करते हैं आज। और कुछ साफ़ सफाई करते हुए कुछ पुरानी चीज़ें मिल गई मेरे को, पेंटिंग वगैरह जो मैंने बनाई थी, खुद बनाई थी। तो मैं आप लोगों से उसको शेयर करना चाहती हूँ। तो बने रहें मेरी वीडियो के साथ। ये रही मेरे द्वारा बनाई गई पेंटिंग। ये देखिए, ये है जी ताजमहल। ये बनाया है मैंने ताजमहल। पूरा नहीं आ रहा है, ये देखो। ये बनाया है 1999 में। 1999 में ना मैंने जो है सिलाई कढ़ाई वगैरह सीखी थी। तो एक सरकारी सेंटर आया था हमारे सियांज में, तो मैंने वहाँ सीखी थी सिलाई कढ़ाई। तो उस टाइम बनाया था मैंने ये ताजमहल। और खड्डी का काम भी हम साथ साथ में करते थे। और आधा दिन हम सिलाई कढ़ाई करते थे और आधा दिन हम ये काम करते थे खड्डी वाला। तो ये रहा ताजमहल। और भी है पेंटिंग, तो मैं बताती हूँ आपको। तो ये है माता की, ये है सरस्वती माता, ये देखिए।
और 1999 में बनाई थी ये भी। और अपना नाम भी ऊपर डाल दिया है, भामा देवी ठाकुर। और दूसरी पेंटिंग है, ये देखो, ये जो है ना केसमेंट की कढ़ाई है ये। तो केसमेंट पर की थी मैंने कढ़ाई। उस टाइम हमने बहुत कुछ बनाया था, पर अब वो ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये है माँ दुर्गा की फ़ोटो, सोया हुआ शेर है। तो ये भी 1999 में बनाया था। जय माता दी, स्वीट मेमोरीज। जय माता दी। और ये है लक्ष्मी माता, ये देखिए, जय माता दी। भामा देवी ठाकुर 1999। ये देखिए, ये बनाई थी हमने। और ये जो है ना, ये है भागता हुआ हिरन, और ऊपर जो है 2 हिरन है। नीचे गाड़ियाँ वगैरह बनाई है। तो ये देखिए, मोस्ट वेलकम टू यू, थैंक्स भामा देवी। ये जो है ना 1998 में बनाई थी मैंने। 98-99 में सीखा था ना सेंटर, तो उस टाइम बनाई थी मैंने ये। तो ये 1998 में बनाई, मतलब 98 के लास्ट में। तो फिर ये बाकी 1999 में बनाई। पूरा 1 साल का था वो सेंटर। तो उस टाइम हमने बहुत सी चीज़ें बनाई थी, और ये भी बनाई थी। पर इसका है कि भाई ये लगाने के लिए मेरे पास जगह नहीं है। स्लैब भी, मतलब लेंटर वाले घर भी बनाए, पर उसमें जो शेल्फें हैं ना, वो शेल्फें मतलब ऊपर लगाई, लेंटर के साथ ही लगाई ना मिस्त्री ने। उनको बोलते रहे उस टाइम की भाई थोड़ी नीचे नीचे जैसे करो इनको, पर वो जो है लेंटर के साथ ही लगी ऊपर हाइट में। तो उसमें जो है ना, ये नहीं आती है, ये बड़े वाली नहीं आएगी उसमें। तो तब इसको हम लगा नहीं पाए ना, इसको ऐसे ही रखा है। तो अब लगाना है तो कहाँ लगाना, अब और कमरा बनेगा ना, तो उस टाइम लगाएंगे। वहाँ पर मैं मतलब बड़ी बड़ी सेल्फें बनाऊंगी इसको लगाने के लिए अच्छे से। चलो, 1998-99 की बनाई है, पर अब तक कहीं लगाने को इनको जगह नहीं मिली। देखते हैं बन पाता है कमरा कि नहीं। इच्छा तो है कि एक अच्छा सा कमरा बनाएं हम। और फिर इन चीज़ों को लगाएंगे हम। नहीं तो ये ऐसे ही रख के ख़त्म हो जाएगी। ये है ताजमहल मेरा। इसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगा था। देखिए, उस टाइम हमने ना कढ़ाई भी सीखी थी, मतलब जो छोटी कपड़ों सूती कपड़े की कढ़ाई होती है ना, बारीक की कढ़ाई, तो वो भी सीखी थी। और ये जो है ना, ये केसमेंट ही है। ये जो है ना कपड़ा, ये केसमेंट है। इसका कपड़ा जो है ना, ये कढ़ाई थोड़ी मोटी होती है। ये देखिए, ये है केसमेंट कपड़ा, और उसके ऊपर बनाई है ये माता। माँ दुर्गे शेर पर बैठती हुई, ये है माता दुर्गा। और ये है माँ सरस्वती। इसका ना मेरे शीशा टूट गया, ये देखो,
इसका शीशा नहीं है ना, इनको है शीशा, इनको शीशा वगैरह लगा हुआ है। और इसका ना टूट गया मेरे। और मैंने ना और भी बनाई थी, एक मैंने संतोषी माता की बनाई थी और उसको मैंने ना संतोषी माता के मंदिर में चढ़ा दिया था माता के लिए। तो वो भी मैंने बनाई थी ऐसी अपने हाथ से और उसको चढ़ा दिया मैंने मंदिर में। तो एक बनाई थी मैंने शेर की, इस तरह से दो शेर थे ना, वो भी बनाई थी मैंने इस तरह से। दो शेर थे इस तरह से, एक इस पासे से एक इस पासे से, दो शेर थे और बीच में उनके एक गुलदस्ते जैसा बनाया हुआ था, तो वो भी थी। और वो मैंने अपनी सहेली की ना, मेरी सहेली की उस टाइम शादी हो गई थी, तो देने के लिए उसको गिफ्ट कुछ था, तो मैंने वही दे दी अपनी सहेली को शादी की गिफ्ट। तो कैसे लगे आपको मेरे द्वारा बनाई गई पेंटिंग, ज़रूर बताना। उस टाइम पता नहीं कैसे कैसे बनाई है ना, आजकल तो मैं बना ही नहीं सकती इतने, बहुत ही मेहनत से बनाई हुई है। पूरी पूरी रात नहीं मैं सोती थी, मतलब 12-1 बजे सोती थी मैं। तो मेरी माँ ना रात को जब उठती थी वो गालियाँ देती थी मेरे को कि इतनी रात को बैठी है, अपनी आंखें ख़राब कर लेगी तू। पर मेरे को शौक़ इतना था ना कि मैंने बनाना है और बनाना है, मैंने पूरा करना है इसको। तो मैं रात भर बैठ करके इसको बनाती रहती थी। तो ये है, ये बनाया था उस टाइम, देखो गुलदस्ता, इसमें देखो धूल कितनी बैठी है। इसको धोऊंगी मैं। ये जो है ना प्लास्टिक का है, ये होते हैं प्लास्टिक के, ये होते हैं प्लास्टिक के इसमें। तो ये उंगली पर ऐसे इस तरह से बनते हैं, उंगली के ऊपर, और फिर बांधा जाता है इसको इसके ऊपर। ये देखिए, तो ये बनाया था उस टाइम ऐसे ना। मेरी दीदी ने भी बनाए थे 2, वो भी मेरे ही पास थे। तो उनको जो है ना बच्चों ने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया उनको। इनको ना एक एक निकाल करके ऐसे, इनको निकाल करके ख़त्म कर दिया इन्होंने। और ये एक ही बच्चा है, ये एक मैंने बनाया था। तो ये है गुलदस्ता। उस टाइम हमने ना बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, तो आज वो नहीं है तो अब बना भी नहीं पाएंगे। बना तो सकते हैं पर टाइम कहाँ है अब इतना। पहले होता था ना मायके में, मतलब टाइम हम निकाल लेते थे ऐसी चीज़ें बनाने को, तो अब उतना टाइम नहीं है। ये है गुलदस्ता, पुरानी चीज़ें निकल के आ गई आज।